आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको इस सीरीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण सीरीज जो कि अब रेगुलर होने वाली है। इस सीरीज का जो हमारा नाम है वो है सुपरफास्ट सीरीज। और इस सीरीज में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो हम आपका बिना समय गवाए हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कहता है हमारा, कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो हमारा 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त है। 12 अगस्त को जो मनाया जाता है हमारा हाथी दिवस मनाया जाता है, और इसी के साथ साथ विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सी है 12 जुलाई। 12 जुलाई को जो हुआ था वो डेनमार्क और नीदरलैंड के बीच रक्षा संधि हुई थी। इसके बाद में अगर 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को जो हुआ था हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यदि हम विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करते हैं तो हमारा एशिया महाद्वीप है। और बात करते हैं हम सबसे छोटे महाद्वीप की, सबसे छोटा जो महाद्वीप है हमारा वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मीटर की रेल पटरी के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो जो इसकी चौड़ाई होती है वो हमारी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है वो हमारा ऊंट को कहा जाता है। बात करें हम गाय की, ऑप्शन नंबर बी की, और गाय को जो है वो ऋग्वेद में अगन्या कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। जो बाणभट्ट थे वो हमारे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बात कर लेते हैं हम अशोक की। अशोक ने क्या करा था कि भारत में शिलालेख का प्रचलन जो किया था वो अशोक ने ही किया था। और इनके जो अभिलेख थे वो सबसे पहले प्रिंस ने पढ़े थे 1837 में। इसके बाद अगर हम बात करें अकबर की, अकबर का जो कार्यकाल था उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। और इसका जो समय था वो 1556 से 1605 तक था। इसके बाद में हम बात करें बाबर की। बाबर का जो कार्यकाल था वो 1526 से 1530 तक था। और बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में बाबर की बात करते हैं तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी संविधान लिखा था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने एक प्रथा चालू की थी जिस प्रथा का नाम था एकता प्रणाली। बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। बात करते हैं हम बलबन की। बलबन ने एक उत्सव शुरू किया था जिसका नाम था नवरोज। इसके बाद में हम इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो, और हाँ एक बलबन ही है। बलबन ने हमारी जो एक नीति अपनाई थी जिस नीति का नाम था लोहा और रक्त की नीति, किसने अपनाई थी? बलबन ने। इसके बाद में हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी
और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो जो बिहार का शौक कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो, इसका राइट आंसर होगा कोसी। इसके बाद में हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है गंगा नदी। गंगा नदी की यदि हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई 25 है और ये सबसे ज़्यादा जो निकलती है, सबसे ज़्यादा वो बहकर सबसे ज़्यादा जो निकलती है वो हमारी उत्तर प्रदेश से निकलती है और ये 5 राज्यों से होकर निकलती है। इसके बाद में, और इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। इसके बाद में हम बात करते हैं ताप्ती की। ताप्ती जो है ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और ये एक ज्वारनद मुख बनाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हमारा 1757 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1757। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, 1764। 1764 में जो युद्ध हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम हारा था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंचनजंगा पर्व कहाँ स्थित है? मतलब किस राज्य में स्थित, अगर हम कह सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा, ये जो कंचनजंगा स्थित है ना वो सिक्किम में स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल की। देखिए नेपाल में हमारी अन्नापूर्ण नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है और माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे बड़ी चोटी है, ऊंची चोटी है, वो भी कहाँ है? नेपाल में ही है, एवरेस्ट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? राजा हरिश्चंद्र के जो निर्माता थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर था 1500, वो सॉरी, दादा साहब फाल्के ने इसके डायरेक्टर थे। अब बोलें दादा साहब फाल्के, इन्हीं के नाम पर एक फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये जो दिया जाता है, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1969 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसमें जो दिया जाता है वो 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कला दिया जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इस 66वां किसे मिला था? 66वां जो मिला है वो हमारा अमिताभ बच्चन जी को मिला है। बात करते हैं हम 67 नंबर की। 67 नंबर जो मिला है वो रजनीकांत को मिला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि थी वो राजा समुद्रगुप्त को दी गई थी, राजा समुद्रगुप्त। इसके बाद में हम बात करते हैं अशोक की। अशोक को जो था पुराणों में, ऑप्शन नंबर बी अशोक है, इसको पुराणों में अश्ववर्धन कहा गया। इसके बाद में हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जी को जो कहा जाता है वो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जो जन्म होता है वो 563 बिफोर क्राइस्ट में होता है लुम्बानी में, और इनकी मृत्यु होती है 483 बिफोर क्राइस्ट में कुशीनगर में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चीनी यात्री फरहान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये फरहान जो था, ये इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फरहान आया था, फाहियान। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? ये जो लिखा था हमारा, ये लिखा था हमारा प्रदीप जी ने। किसने लिखा था ये लिखा था प्रदीप जी ने। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव कहा था वो महात्मा गांधी ने कहा था। इसके बाद में हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो था वंदे मातरम गीत लिखा था। इसके बाद में हम बात करते हैं भगत सिंह की। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होने वाला है इसका, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इसका। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए केरल की। केरल में जो है, केरल की एक जीवन रेखा नदी कहते हैं पेरियार नदी को, और पेरियार की एक सहायक नदी है पंबा नदी, और इसी नदी के किनारे स्थित है हमारा सबरीमाला मंदिर। और इसका जो एक केरल का उत्सव है अट्टुगल पोंगल उत्सव केरल का है। यदि बात करें हम ओनली पोंगल की, जो पोंगल है हमारा वो तमिलनाडु का है। इसके बाद में हम बात करते हैं असम की। ऑप्शन नंबर डी असम। असम में बिहू है लोक नृत्य। असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू। बात करते हैं इसके नेशनल पार्क की, जो इसमें नेशनल फेमस पार्क है वो है मानस। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि गुप्त काल में किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे? तो ये जो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा सोने के। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रंगोली कहाँ का प्रमुख लोक कला है? ये रंगोली जो है ये हमारी ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर जो है 9 जो है वो खोखे में होते हैं। खोखो में कितने होते हैं? 9 होते हैं, मतलब 9 होते हैं खोखो में। बात करते हैं हम दो की। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 है। 2 जो है टेबल टेनिस में होते हैं या फिर टेनिस में होते हैं। बात करते हैं हम 15 नंबर ऑप्शन नंबर सी की। 15 जो खिलाड़ी होते हैं वो हमारा रग्बी फुटबॉल में होते हैं। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका राइट आंसर है हॉकी। ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो होते हैं देखिए हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो चाहे हमारा फुटबॉल हो, सारे के सारे में कितने होते हैं? 11 ही खिलाड़ी होते हैं। चलिए तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। कल फिर मिलते हैं हम इसी समय इसी वक्त। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। जय हिंद।